चलो दिल्ली। क्या एग्री हो मेरे साथ में? एग्री हो? चैट बॉक्स के अंदर में एग्री 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 एग्री। सो यहां पे है कि भाई 23-24 सितंबर को है क्या, तो भाई एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड का इवेंट है, आपके लॉन्च पैड का इवेंट है, मेरे लॉन्च पैड का इवेंट है। लोगों को वहां पे 2 दिन पावर पैक सेशन। विवेक सर 1 घंटा अगर सेशन ले लेते तो आपको मालूम है कि आग लग जाती है। 2 दिन विवेक सर और विवेक सर के साथ में ढेर सारे दिग्गज इस सेशन में आ रहे हैं। क्या आपने गेस्ट के, सेलिब्रिटी गेस्ट के नाम लिख सकते हो चैट बॉक्स में? जिसका जो नाम याद आ रहा है लिख सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर में, जो नाम आपको याद आ रहा है। मनु जैन खान सर, ऋषभ अग्रवाल, ओझा सर, विवेक ओबरॉय। एक और सेलिब्रिटी का नाम भूल गए आप। एक और सेलिब्रिटी, एक और सेलिब्रिटी। सुनील शेट्टी ने। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी, सबसे इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये सेलिब्रिटी दिल्ली में नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। फिर विवेक सर आ जाए या बाकी के सारे सेलिब्रिटी आ जाए, बट ये सेलिब्रिटी अगर वहां पे नहीं है तो गड़बड़ है। यस, काफी लोगों ने अच्छा गैस किया है। लिखिए मेरे साथ में, आई मी माई सेल्फ। आप सबसे बड़े सेलिब्रिटी हो। आप नहीं होगे तो फिर कैसे होगा? ठीक है, और आपका रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हुँ? हमारे घर का फंक्शन है, हमारे घर की शादी है और हम ही लोग नहीं होंगे तो ये तो नाइंसाफी है। सबसे पहला जो सेलिब्रिटी है वो आप खुद हो। अपना नाम लिख सकते हो चैट बॉक्स में। अपने आप को पहला सेलिब्रिटी स्टेटस देख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो चैट बॉक्स के अंदर में। यस शुभम जी, थैंक यू। जब हम अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं मानेंगे तो लोग क्यों मानेंगे? आप हमारे नेक्स्ट नवरत्न हो, आप हो सकता है आप हमारे नेक्स्ट चैनल पार्टनर हो, आप हो सकता है इंडिया के नेक्स्ट विवेक बिंद्रा हो सकते हैं। तो अपने आप को कम क्यों आंकना है? और इसीलिए अगले अगले ये जो 2 सप्ताह हमारे पास है, 23-24 तारीख तक इंडिया के अंदर में गदर मचा देना है। गदर 2 आया, गदर 2 ने गदर मचाई है पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में मचाई है। अभी गदर गदर 3 हमको लॉन्च करना है, स्पेशली साउथ वेस्ट। हम लोगों को, लोग हमको बहाने देते हैं कि भाई दिल्ली बहुत दूर है। नहीं, आज के सेशन के बाद दिल्ली दूर नहीं रहेगा। क्यों? इस पे बात करते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स को विराम दूंगा और यहाँ पे आप लोगों का फोकस चाहूंगा। तो चैट बॉक्स छोड़ के सेशन पे वापस आ जाइए। इंदिरा गांधी स्टेडियम में बात कर रहे हैं, क्यों दिल्ली जाना है, दिल्ली क्यों जाएंगे? मैं खाली विवेक सर को मिल लूं? नहीं, उनको तो मैं रोज देखता हूँ। मैं ओझा सर को मिलूं, उनको भी रोज मिलता हूँ। ऑनलाइन समाचार खान सर के वीडियो भी देखता हूँ। मनु जैन साहब को भी बहुत सुना हुआ है, उनके भी एक आध वीडियो अच्छे हैं, मेरे को मिल गए थे। रितेश अग्रवाल को मैंने उस कंपनी के फंक्शन में देखा था, इस कंपनी के फंक्शन में देखा था, टीवी पे देखा था, यहाँ देखा था। मैं दिल्ली क्यों जाऊं? यही सवाल आपका कस्टमर पूछ रहा है। एक आदमी महाराष्ट्र के धुलिया गांव से या तेलंगाना में करीमगंज से वो क्यों जाएगा दिल्ली? क्यों पैसे खरीदेगा, खर्चेगा? 5,000, 15,000, 25,000, 50,000 का खर्चा करके वो दिल्ली क्यों जाएगा? ये सवाल दिमाग में होता है। कुंडी हिला दो खाली, मैं समझ जाऊंगा। ऐसा कर दो, ऐसा गोल कर दो। हाँ, होता है। और उसी का आंसर, उसी का वाई ढूंढने में ये सेशन आपको मदद करने वाला है। सो इनका नाम आपने सुना है, रॉबर्ट कियोस्की। रॉबर्ट कियोस्की का नाम आपने सुना है कहीं ने चैट बॉक्स पे? चैट ऑन किया मैंने। रॉबर्ट कियोस्की का नाम सुना है आप लोगों ने? यस।
अगर आपको ग्रोथ का शौक है, अपने बिजनेस को बड़ा करने का शौक है, अपने आप को डेवलप करने का शौक है, तो रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसे ऑथर हैं जिनकी कोई भी बुक आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि बकवास है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के साथ में भी मिलके उन्होंने एक एज अ को ऑथर भी बुक लिखी हुई है। बुक का नाम क्या मालूम? व्हाई वी वांट यू टू बी रिच। ऐसी बुक लिखी हुई, जबरदस्त बुक लिखी हुई। काफी लोगों ने अंदर बुक के नाम लिखे हैं। मुंबई में आए थे, हम गए थे, तो उन्हीं का नॉलेज का फायदा हमको उठाना है आज। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी थी, कोई बता सकता है एक क्वाड्रेंट कहाँ पे थे? क्वाड्रेंट कौन सी बुक में से था? चैट बॉक्स में जिन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ा है, वो रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ा है। अरे वाह, पढ़े लिखे लोग हैं तुम लोग। मेरा टाइम क्यों बिगाड़ रहे हो तुम लोग? मेरे को सेशन में क्यों बुलाया तुम लोगों ने? आशुतोष सर, विशाल सर, राहुल सर। सर तो है, बट काफी ज्यादा रिस्पांस नहीं आ रहे सर। बहुत सारे, मतलब 1000 में से ठीक है 800 200 का वेट कर रहा हूँ सर, इसलिए बाकी लोग नहीं, बाकी लोगों को नहीं मालूम है सर। ओके, तो आज सबको पता चल जाएगा सर। ठीक है, थैंक यू आशुतोष सर। सो जो लीगल इनकम करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी लीगल इनकम करने वाले लोगों को 4 क्वाड्रेंट में बांटा है, 4 भाग में बांटा है। क्वाड्रेंट माने भाग, ऐसा समझ लेते हैं। एक है ई माने एम्प्लॉई, नौकरी करने वाला आदमी। ठीक है, नौकरी करने वाला कोई भी हो सकता है, एक छोटा पियून भी हो सकता है और बड़ा सीईओ भी हो सकता है वहां पे। दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी ऐसा बिजनेसमैन जो खुद को बिजनेसमैन समझता है पर बिजनेसमैन नहीं है, यानी उसकी एब्सेंट में अगर बिजनेस नहीं चल सकता है, वो सारे ही लोग सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है। फिर वो एक बार्बर हो, एक बार्बर हो, एक क्या बोलते हैं किराने की दुकान वाला हो, या एक छोटी मोटी कंपनी का मालिक क्यों ना हो। अगर वो एक है कि अभी मेरे एक मित्र हैं, उनका एक कंपनी है, फार्मा का छोटा कंपनी खोला हुआ है, 100 एम्प्लॉई है और हिल नहीं पाते। मेरे को बता रहे थे कि यार मेरी हालत खराब हो गई, इससे अच्छा तो मैं जो जॉब कर रहा था वो था, छुट्टी तो मार लेता था। कि परेश, लॉकडाउन के बाद आज की तारीख में मैं एक दिन की मैंने छुट्टी नहीं लिया है, मैं सैटरडे संडे जाके काम करता हूँ। यानी ये खुद के गुलाम, खुद की नौकरी कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है। फिर एक क्वाड्रेंट आता है जिसको बोलते हैं, उसके अंदर में बोला जाता है बिग बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन। गोदरेज, टाटा, अंबानी, अदानी, गोयंकास, बड़ी हस्तियां, कई 100 करोड़, कई 1000 करोड़ का जिनका एम्पायर फैला हुआ है। एंड आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी वो नहीं कि 50,000, 5 लाख, 25 लाख का कर दिया है। ऐसे इन्वेस्टर जो 100 करोड़, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या चैट बॉक्स में 4-5 इन्वेस्टर, बड़े इंडिया के 4-5 इन्वेस्टर, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर के नाम शेयर कर सकते हो? एक का तो अभी देहांत ही हुआ है, रिसेंटली अभी डेथ हुई है उनकी, चैट बॉक्स के अंदर में। राकेश झुनझुनवाला, राधा दमनवानी, रतन टाटा। यस, बड़े बिजनेसमैन सारे ही इन्वेस्टर तो हैं बाय डिफॉल्ट, बट मैं प्योर इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। ओके, प्योर इन्वेस्टर्स। शार्क टैंक किसी ने सस्ता लिखा, शार्क टैंक सब एक करके। हाँ? तो जैसे मक्खन जी मिस्त्री हो गए, राकेश झुनझुनवाला गए, राधा कृष्ण देवानी हो गए, ये सारे बड़े बड़े शार्क्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं करके। यस, तो ये जो है वर्ल्ड को लीगल इनकम करने वाले को 4 है हमारा। अब कोई बोलेगा डॉक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड, एक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड, सिंपल। जो तुम अपनी एब्सेंस में वो उसका धंधा ना चले, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा। सर आईएएस ऑफिसर एम्प्लॉयड, आईएएस ऑफिसर हुआ तो क्या हुआ, है तो एम्प्लॉय ना, गवर्नमेंट का हुआ तो क्या हुआ, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय है। अब यहां पे समझते हैं ये वर्ल्ड 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक आपकी लेफ्ट हैंड साइड जहां पे ई क्वाड्रेंट और एस क्वाड्रेंट है, और दूसरा है राइट जहां पे बी एंड आई है। अब ई और एस में जहां पे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, वहां पे इन वर्ल्ड की 95% पॉपुलेशन वहां पे है, और वो 5% पैसा खाली कैरी कर रहे हैं, सिर्फ 5%। एंड वर्ल्ड की 5% पॉपुलेशन बी और आई में है, पर उनके पास 95%
पैसा है। आपके आजू बाजू में आप ही के जैसे लोग हैं या आपसे ज्यादा अरबोपति खरबोपति रहते हैं? चैट बॉक्स में आपके फ्लैट में, आपके आजू बाजू की कॉलोनीज में आप ही के जैसे लोग हैं या करोड़पति लोग हैं आपके आजू बाजू में? चैट बॉक्स में आप ही के जैसे हैं, आपके जैसे ही हैं। करोड़पति का मतलब नहीं हो गया कि वो वहां पे सेल्फ एम्प्लॉय होगा तो वो करोड़पति नहीं है, वो वहीं पे बैठा हुआ है। एक आध आदमी आजू बाजू निकल सकता है कि मैं, अरे मेरा मुकेश अंबानी का घर मेरे मुंबई में मेरे घर के बाजू में ही, मेरे फ्लैट के बाजू में ही है, बट वो आपका पड़ोसी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, आप लोगों ने ये क्वाड्रेंट कई एमएलएम कंपनी में देखा होगा, और एमएलएम कंपनी वो दावा करती है कि आप एमएलएम में काम करते हो तो आप यहाँ पे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉयड हो, उसमें से आप बिग बिजनेसमैन में जाने का ये होता है। ये इम्पॉसिबल है। आप साल का 5-6 करोड़ रुपया, 7 करोड़ रुपया कमा सकते हो, पर आप बिग बिजनेसमैन की कैटेगरी में कभी भी नहीं जा सकते हो। वो आते हैं 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ का साम्राज्य, सिवाय कि आपने खुद का कंपनी खोला हो। और ये क्वाड्रेंट हमेशा वहां पे दिखाया जाता है। मैं उसमें गलत भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है। बट अगर समझते हैं, हाँ, वहां पे एक ऑप्शन आ जाता है कि उसका नेटवर्क बन चुका होता है, तो वो उसकी तरफ थोड़ा सा रिलीफ हो सकता है। तो उसको जैसे दौड़ भाग के काम नहीं करना है, एक बड़े बिजनेसमैन की तरह काम करना, वो वहां पे वो लोग वही फोकस करते हैं। पर हर आदमी नेटवर्क नहीं खड़ा कर सकता, ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है। ठीक है। सो अब ये क्वाड्रेंट का हमारे बिजनेस के साथ में क्या लेना देना? तो मैं पहला बता दूं, हमारा बिजनेस में अगर वो एम्प्लॉय है और सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहता है तो भी हमारे पास रास्ते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय और बड़ा बिजनेस, बिग बिजनेसमैन की तरफ जाना है तो उसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाना है, वहां के रास्ते हैं। एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय बन के बिजनेस की तरफ जाना चाहता है तो हमारे पास रास्ते हैं। स्टूडेंट है, अच्छा एम्प्लॉय कैसे बने रहना है, फ्यूचर रेडी कैसे रहना है, वो हमारे पास रास्ते हैं। खुद का स्टार्टअप करना है तो वो हमारे पास रास्ते हैं। और उसको स्टार्टअप करके अपना खुद का बड़ा एम्पायर करना तो वो हमारे पास रास्ते हैं। इसीलिए ये क्वाड्रेंट हमारे साथ में इतना रिलेवेंट है। इसीलिए ये क्वाड्रेंट हमारे साथ में इतना रिलेवेंट है। आपको चाहिए तो इसकी पीपीटी मिल जाएगी, अभी आप टेम्पररी याद रखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दिमाग में आ रहा है कि भाई ये सब तो ठीक है, पर मैं कैसे बेचूं, ईएलपी की टिकट इन लोगों को बेचूं कैसे, समझाऊं कैसे? तो उनका वाई निकलवाना पड़ेगा, और उनका वाई अगर आपको ही नहीं मालूम है तो उनका वाई आप निकलवा नहीं सकते हो। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिससे वो पर्टिकुलर आंसर ही मिले। अब जैसे मैं आपको पूछता हूं, क्या आपने अभी चाय पिया या नहीं? चैट बॉक्स में। यस। अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, चाय लोगे या कॉफी लोगे? चैट बॉक्स में, चाय लोगे या कॉफी लोगे? चाय लोगे या कॉफी लोगे? देखो, चाय कॉफी, चाय कॉफी, चाय कॉफी, कुछ ने बोला खाली मैं दूध दूंगा, ये करके आएगा आंसर। ठीक है, बोथ के लिए नो। ठीक है, तो वहां पे करके, पर किसी ने ऐसा नहीं बोला कि मेरे को भजिए चाहिए, किसी ने नहीं बोला मेरे को दाल वड़ा चाहिए। क्योंकि आप ऑप्शन क्या दे रहे हो, चाय और कॉफी दे रहे हो। सो वहां पे ही है, अगर मेरे को मालूम है कि मेरे पास क्या प्रोडक्ट है और मैं ऐसे क्या उसके दिमाग में ट्रिगर करूं जिससे उसका भी चाय और कॉफी बाहर आ जाए, उसका भी चाय और कॉफी बाहर आ जाए, यानी मेरे प्रोडक्ट के लिए, मेरे इवेंट के लिए वो मेंटली रेडी हो सकता है। उसका वाई कैसे निकलो, और जब तक वाई नहीं मिलेगा तो कोई जाएगा नहीं। ठीक है। तो बोलोगे भाई 30 किलोमीटर चल के जाना है तुमको, बोलेगा क्यों जाए? पर मैं बोलूंगा 30 किलोमीटर चल के जाओगे, वहां पे एक चौराहा आएगा, ये चौराहे के ऊपर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज होगी, मर्सिडीज एच क्लास, वो आपको दे दी जाएगी। पूरी 1 करोड़ की गाड़ी होगी, आपको दे दी जाएगी। उसके अंदर में एक ब्रीफकेस रखा होगा जो आपकी सिटी के पॉश लोकेशन में, उस बैग के अंदर में उस बंगले के पेपर होंगे जो आपके नाम पे रखे जाएंगे, और एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिसके अंदर में 5 करोड़ रुपया पड़ा होगा। तो आप जाओगे या नहीं जाओगे? चैट बॉक्स में, आप जाओगे या नहीं जाओगे? आप 30 किलोमीटर चल के, दौड़ के, भाग के जाओगे या नहीं जाओगे? पहले शायद बोलते 30 किलोमीटर चलना है तो बोले पागल हो गए क्या, इतनी धूप में कौन जाएगा, इतनी बारिश में कौन जाएगा, इतनी ठंड में कौन जाएगा? पर अभी जाने का रीजन मिल गया है। तो हमको भी हमारे साउथ और वेस्ट से
वो तेलंगाना से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, छत्तीसगढ़ से, ये आदमी उड़ के दौड़ के भाग के ऐसा क्या आग लगाओगे कि ये दिल्ली जाके बैठे। सो शुरुआत करते हैं उस पे एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय को समझ लेते हैं, एम्प्लॉय क्या होता है। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि एक आदमी, एक एम्प्लॉय जो होता है, एक जॉब शुरू जब करता है तो वो मजबूरी में अपनी जॉब शुरू करता है। ध्यान से समझिएगा, वो मजबूरी में अपनी जॉब शुरू करता है और जॉब मजबूरी बन के रह जाती है। ये पावरफुल स्टेटमेंट है, लिख लो, और मेरा नहीं है, रॉबर्ट कियोसाकी का है, जो बुक उन्होंने ट्रांसलेट किया है हिंदी गुजराती में। जब उन्होंने नहीं, यानी दूसरों ने किया है, तो उसके अंदर में ये बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है कि इंसान, राजकुमार जी, इंसान मजबूरी में जॉब शुरू करता है और जॉब मजबूरी बन के रह जाती है। और ये जॉब करने वाले को क्या दिक्कत होती है? चैट बॉक्स में एक, जो अगर आप जॉब करते हो, जितने भी जॉब करते हो, क्या मजबूरी होती है एक जॉब करने वाले की? चैट बॉक्स में लिखा हो, क्या क्या दिक्कत होती है एक जॉब करने वाले की? है? जॉब करने में बहुत फायदा है ना, सबको मर्सिडीज बेंज मिलती है, बड़ा बंगलो मिलता है, 4 BHK का। शादी आपकी बड़ी हीरोइन के साथ में शादी हो जाती है, अरे यार ये तो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, बॉस मिलता है पगार मिलती है, छुट्टी मिलता है। यस, तो हमेशा समझो कि जॉब अपनी आप में एक लिमिटेशंस है, जॉब अपने आप में लिमिटेशंस है। वेदर वो आपका RTH हो, ZTH हो या CEO हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जॉब में अपने आप की एक लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन है इनकम की लिमिटेशन। मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड को हटा देता हूं। पहली लिमिटेशन है इनकम की लिमिटेशंस। जॉब करने वाले की इनकम किसी और पे डिपेंडेंट होती है। दूसरी चीज, हर जॉब करने वाले को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। कई जगह पे एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक होता है। जिन्होंने जॉब किया है उनको मालूम है, जो जॉब कर रहे हैं उनको मालूम है कि क्या हाल हो जाता है, कैसा बिहेव होता है, कैसा बॉस उनको झाड़ता है, ये करता है, अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या पॉलिटिक्स खेले जाते हैं, अपना मतलब निकल जाने के बाद उनको कैसे साइड ट्रैक कर दिया जाता है। जब गरज होती तो आपको भगवान बना के रखा जाता है, जैसे ही गरज खत्म हुई, चल निकलो, हटो, काम खत्म करो, फिर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी। तो जॉब करने वाला एक अपने अपने ही ट्रैप में फंसा पड़ा है। तो हम उसी जॉब करने वाले को अगर समझते हैं कि भाई इसका वाई क्या हो सकता है, तो पहला वाई क्या हो सकता है कि भाई मैं खुद का छोटा मोटा धंधा शुरू करूं। आप में से जो जॉब कर रहे हैं उसमें से कितने लोग चाहते हैं कि मैं खुद का छोटा मोटा धंधा शुरू करूं? जॉब में जॉब कर रहे हैं ऐसे लोग कितने लोग चाहते हैं कि मैं खुद का छोटा मोटा, रिव्यू मीटिंग तो जानलेवा होती है सर में, और कहीं ना कहीं इसीलिए आपने बड़ा बिजनेस भी ज्वाइन किया है कि भाई दूसरा बिजनेस में मेरे इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी है, उससे अच्छा बेटर है बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर लूं, कम निवेश के अंदर में मैं अच्छा इनकम वहां पे कर पाऊंगा। और मैं वादा करता हूं, अगर आप यहाँ पे फोकस लेके काम करोगे, डरे बगैर काम करोगे, सतत और अविरत काम करोगे, पैसा आएगा, पैसा आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे आता है कि एक जॉब करने वाला सोचता है कि मेरे को छोटा मोटा धंधा शुरू करना है। अब समझो 100 लोग ऐसा सोच रहे हैं, हजारों ऐसे 100 लोग ऐसा सोच रहे हैं कि खुद का बिजनेस शुरू करें। उसमें से सिर्फ 10 लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन पाते हैं, यानी खुद का धंधा शुरू कर पाते हैं, और 10 में से 8 लोग वापिस चले जाते हैं। फिर से चैट बॉक्स में आ जाओ। क्या आपके आजू बाजू में ऐसा हुआ है कि आपके कोई दोस्त ने, रिलेटिव ने, या आपने खुद ने बिजनेस शुरू किया हो और फिर बंद करके वापस जॉब करना पड़ा? सुबोध जी ने लिखा मैं खुद ही हूं, मैं खुद। देखो आप में से कई लोग, आप यही भी लाइव एग्जांपल है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपको किसी ने यहां से एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ सही ढंग से आने का रास्ता ही नहीं बताया। उसको ये नहीं बताया कि भाई तेरा वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए। उसको ये नहीं बताया कि भाई तेरे को 999 दिन का बैकअप रखना पड़ेगा। तेरे को
999 दिन धीरज रखनी पड़ेगी। भाई एक बिजनेस को सेटअप होने में कम से कम 3 साल निकल जाते हैं। वो खाली सेल करना आता था, उसको पता चला फाइनेंस भी मैनेज करना है, उसको पता चला मार्केटिंग भी खुद करना पड़ेगा, उसको पता चला एम्प्लॉय भी संभाल के रखने पड़ते हैं। क्योंकि मैं जॉब में था तो मैं झाड़ के रखता था सभी एम्प्लॉय को, करना है काम करो, नहीं करना है नहीं करो। अब मैं वही मालिक बन के कर रहा हूँ और वहां पे झाड़ रहा हूँ, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पहले अगर जाते थे तो कंपनी का नुकसान करते थे, अभी जा रहे तो मेरा खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो ये सारी गड़बड़े वहां पे रहती है। तो होता क्या है कि वो फेल होके, थक के, हार के ये वापस अपने बिल में वापस घुस जाता है, अपने वापस जॉब में शुरू कर देता है। दूसरा ऐसा होता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड बन गया है, सेल्फ एम्प्लॉयड बन गया, बिग बिजनेसमैन की तरफ जाना चाहता है, पर उसको रास्ता, वहां पे रास्ता मालूम